क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आज हम लोग दोस्तों रेजोनेंस का एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लिखना है सभी पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, किसका? कार्बोनेट आयन का। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी लिखना है और पता लगाना है बॉन्ड ऑर्डर, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या। अगर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर हमेशा होता है। अगर ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके पास 3 लोन पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। ऑक्सीजन के मुंडी पर अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए तो उसके पास 3 कोवैलेंट बॉन्ड होता है और 1 लोन पेयर। कार्बन है 3 ठो ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसी ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो क्या हो गया? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 प्रोडक्ट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसके पास बच गया 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसके पास बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बोलता है, ऑक्सीजन गाना कहता है प्यार लो और प्यार दो। टॉप वाला ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। नीचे वाला O- 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था, कार्बन भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर किया। ये भी ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करिए। तो ये हमारा क्या हो गया? लेविस स्ट्रक्चर। तो कार्बोनेट का आयन, तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर 1 न्यूक्लियस का पकड़, नेगेटिव चार्ज पर 1 न्यूक्लियस का पकड़ है। और यहाँ जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर 2 न्यूक्लियस का पकड़ है, 2 न्यूक्लियस का पकड़, इसलिए नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट पाई बॉन्ड की तरफ होगा। एक नेगेटिव चार्ज है तो इस पर 1 ऑक्सीजन आइटम का पकड़ है। ये डबल बॉन्ड का कार्बन है, इस पर ऑक्सीजन का भी पकड़ है इसके इलेक्ट्रॉन पर और कार्बन का भी पकड़ है इसके इलेक्ट्रॉन पे। तो देखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किया और डोनेट करने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया? एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एरो का टेल गया तो पॉजिटिव चार्ज और एरो का हेड आ गया तो नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। तो कार्बन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है अभी। अब क्या किया? यहाँ पे पाई बॉन्ड को शिफ्ट किए, तो एरो का हेड गया नेगेटिव और टेल गया पॉजिटिव। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। और ऑक्सीजन की मुंडी पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब इस O- के ऊपर देखते हैं, ये क्या किया? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। एरो का टेल गया तो पॉजिटिव चार्ज, एरो का हेड गया तो नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव न्यूट्रल हो गया और कार्बन की मुंडी पर अभी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। तो एरो का हेड गया नेगेटिव चार्ज और एरो का टेल गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो गया? न्यूट्रल। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बन जाना उसको क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या उसी को क्या बोलते हैं? इमेजिनरी स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड था, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से। सबसे पहले यहाँ पर आइटम का मूवमेंट नहीं होता। कार्बन था, कार्बन का आइटम, कार्बन का आइटम, यहाँ कार्बन का आइटम ले लीजिए। ऑक्सीजन का आइटम है, ऑक्सीजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का आइटम रख दिए। ऑक्सीजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम, तो ऑक्सीजन का आइटम यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट नहीं होता, इसलिए भी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। यहाँ पर लोन पेयर का भी मूवमेंट नहीं होता और चार्ज भी क्या होता है? कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है। तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, मतलब यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा था। दिखाएंगे कैसे? डॉटेड लाइन से। और पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। और पढ़ेंगे क्या? पार्शियल डबल बॉन्ड। इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया।
इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज या कुछ नहीं है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। इस ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो इसको दिखाते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये हमारा क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्डर निकालना है यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का संख्या, तो यहाँ के बॉन्ड का निकाले, तो यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ पर एक लिख दिए, यहाँ पर दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड लिख दिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक बॉन्ड है तो यहाँ पर फिर एक लिख दिए। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा 3, तो बटा 3 हो गया, बराबर आ गया 4/3, तो वैल्यू आ गया 1.33। NO2 में इसका नाम क्या है, नाइट्राइट आयन। सेंट्रल आइटम हमारा नाइट्रोजन और टर्मिनल आइटम हमारा ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है और एक नेगेटिव चार्ज 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसको 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया जाके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 8 पूरा करने 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और बच गया इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसको 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड बनाया। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और बॉन्ड पेयर कितना है, 2। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंस का कंडीशन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस का कंडीशन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पर एक न्यूक्लियस का पकड़ होता है, नेगेटिव चार्ज पर एक न्यूक्लियस का पकड़ होता है और पाई बॉन्ड पर 2 न्यूक्लियस का पकड़ होता है। इसीलिए यहाँ पर मूवमेंट नेगेटिव चार्ज को पाई बॉन्ड की तरफ होगा। देखिए ना, ऑक्सीजन है, इस पर इस नेगेटिव चार्ज पर एक आइटम को पकड़ है, ये हमारा पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, उस पर नाइट्रोजन आइटम का भी पकड़ है और ऑक्सीजन आइटम का पकड़ है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट पाई बॉन्ड की तरफ होता है। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, एरो का टेल गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल आउट। तो एरो का हेड गया तो नाइट्रोजन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन का मुंडी पर नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो एरो का हेड गया नेगेटिव चार्ज और टेल गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया और एरो का हेड आया तो नेगेटिव चार्ज, तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाना उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चाहे इमेजिनरी स्ट्रक्चर। और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाने पर जो स्ट्रक्चर हम लोग को ऑब्टेन होता है वो हमारे क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यहाँ पर पाई बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो मतलब पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो रहा है, तो दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, दिखाएंगे डॉटेड लाइन से, आप पढ़ेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पर आइटम का मूवमेंट नहीं होता, नाइट्रोजन का आइटम है, नाइट्रोजन का आइटम, नाइट्रोजन का आइटम है, ऑक्सीजन का आइटम है, ऑक्सीजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम है, यहाँ ऑक्सीजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम, ऑक्सीजन का आइटम है। नाइट्रोजन की मुंडी पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर भी कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा दी। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन की मुंडी पर एक लोन पेयर है, इसलिए यहाँ पर एक लोन पेयर है, दिखाया गया। अब बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड का संख्या, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड का संख्या निकालना हमको। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर कितना है, 2 बॉन्ड, यहाँ पर 1 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड प्लस 1 बॉन्ड, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 है, तो बटा 2 हो गया, बराबर 3/2। तो 3/2 को विभागा दिए, तो 2 कम 1 10.0, 2 5 10, तब बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.5। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। देखिए इस पाई बॉन्ड को 2 न्यूक्लियस का पकड़ है और यहाँ भी इस पाई बॉन्ड पर 2 न्यूक्लियस का पकड़ है। यहाँ रेजोनेंस का कंडीशन पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड।
तो पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ होता है। पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया तो एरो का टेल गया पॉजिटिव चार्ज, एरो का हेड गया नेगेटिव चार्ज। फिर पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट किया तो एरो का टेल गया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल आ गया, यहाँ पर एरो का नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर यहाँ पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो एरो का टेल गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, यहाँ पे एरो का नेगेटिव आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पे तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। फिर ये पाई बॉन्ड शिफ्ट किया यहाँ पर तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो एक मॉलिक्यूल का एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिलाने पर हम लोग को जो स्ट्रक्चर मिलता है वो हमारा क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर। अब बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड का संख्या, तो यहाँ पर है हमारे पास एक बॉन्ड, यहाँ है दो बॉन्ड, तब एक बॉन्ड प्लस दो बॉन्ड बटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा दो है तो बटर दो हो गया बराबर 3/2। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर हो गया हमारा 1.5। और ये जो स्ट्रक्चर हमको प्राप्त हुआ वो हमारा क्या हो गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रियल स्ट्रक्चर।